हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। नेफ रिएक्शन में 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन को हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब नेफ रिएक्शन में 1 डिग्री मेरे पास नाइट्रो एल्केन है या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। तो उसको हम लोग एल्डिहाइड और 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में और 2 डिग्री है तो कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं और फाइनली उसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये 3 स्टेप कराते हैं। तो जो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन होता है वो एल्डिहाइड में और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नेफ रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CSI या नेट गेट एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसमें कई बार साइड रिएक्शन के रूप में जब भी हमसे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछा जाता है, तो जैसे मान लो नाइट्रो एल्केन दे दिया जाए, उससे हमें कोई अनदर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो हम लोग नेफ रिएक्शन का यूज़ करके उसका कन्वर्जन करा लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास एक ये नाइट्रो एल्केन है और इसकी अगर हम रिएक्शन सबसे पहले अगर इसकी हम एल्कलाइन कंडीशन में रिएक्शन कराएं, नंबर 2 हाइड्रोलिसिस कराएं, मतलब एसिडिफिकेशन कराएं और फाइनली उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या होगा, ये पूरा CH2NO2 ग्रुप जो है उसको हम लोग, चूँकि 1 डिग्री है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, तो जो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। मतलब इतना पार्ट जो है उसको हम CHO में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3CHO। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको हम लोग इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले CH3 C और इसके हाइड्रोजन को हम इस तरीके से खोल के लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से खोल के हमने लिख लिया। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर प्लस साइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे। तो बेस सबसे पहले क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है इस तरीके से ब्रेक होगा और ये बेस जो है इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वाटर के रूप में निकल जाएगा। तो अब यहाँ बनेगा CH3CH माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर ये हो गया प्लस। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इस तरीके से देगा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। N
O-, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन जब ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मेरे पास दो, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कराना। चूँकि यहाँ 2 ऑक्साइड आयन है तो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट हम लोग H+ आयन लेंगे, ये दोनों इसके साथ कंबाइन करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड N OH OH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब चूँकि हमें पता है कि एक एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते, काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से वाटर निकल जाएगा। अब देखिए निकल गया। अब CH3 CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, जब इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको वाटर को इस तरीके से खोल के लिख रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा तो इस सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, वाटर। अब चूँकि वाटर अपने ऑक्सीजन से के इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूँकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH खोल कर लिखना है, N डबल बॉन्ड O OH, ये बचा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इस तरीके से। तो अब इस सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस सेंटर पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर CH3 C ये H, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पर ये क्या बन लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव में और NO नेगेटिव में, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, HNO। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने 1 डिग्री, ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, तो इससे हम लोगों ने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। इसी तरीके से अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्केन हो, मान लीजिए मेरे पास 2 डिग्री एल्केन हो, तो क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके की मैकेनिज्म होगी। CH NO2
अगर हम उसकी सबसे पहले हम लोग एल्कलाइन कंडीशन में रिएक्शन कराएं, फिर उसकी एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कराएं, और तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इस CHNO2 ग्रुप को रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगा देना है, CO, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन को एल्डिहाइड और कीटोन में रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक नेफ रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस रिएक्शन को पॉपुलर करें। थैंक यू।